हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड इंग्लिश मीडियम, विषय हिंदी का पाठ 7, एक वाक्य का वरदान। कुछ कठिन शब्द दिए जैसे संपत्ति, विद्वान, विपरीत, मांस, हवेली, तथास्तु। ओके। किसी पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में ब्राह्मणों के 2 परिवार रहते थे। उनमें से एक परिवार पुरु गुरु का और दूसरा परिवार नरसी गुरु का था। पुरु गुरु के परिवार की आर्थिक स्थिति अति साधारण थी, किंतु ईश्वर भक्ति में वे नरसी गुरु से भी बहुत आगे थे। नरसी गुरु अधिक पढ़े लिखे और विद्वान तो थे परंतु उनके पास संपत्ति बहुत थी। मतलब नरसी गुरु विद्वान तो नहीं थे, परंतु उनके पास संपत्ति बहुत अधिक थी। उन्हें यह संपत्ति अपने बाप दादा से मिली थी। नरसी गुरु को अपने परिवार की संपन्नता का बहुत अधिक घमंड था। इसके विपरीत पुरु गुरु ईश्वर में गहन विश्वास रखते थे। नरसी गुरु जब कभी उन्हें कठोर वचन कह देते तो वे उसका पूरा बुरा नहीं मानते थे। ओके, देखो इसमें आपको 2 गुरु दिखाई दे रहे हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और एक खड़े हुए हैं। एक दिन पुरु गुरु वट वृक्ष की शीतल छाया में बैठे थे। बैठे बैठे उनके मन में विचार आया कि मैं ईश्वर की इतनी भक्ति करता हूँ, लेकिन अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाता हूँ। क्या ईश्वर मुझसे नाराज है? अपने परिवार के लिए मुझे कठोर तपस्या कर शिव भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तपस्या करने का निर्णय लेने के बाद पुरु गुरु घर से निकल पड़े और एक सघन वन में जा पहुँचे। वहाँ एक शिवालय था। उसके निकट एक सरोवर था। उस सरोवर में बहुत से कमल खिले थे। वे उस सरोवर में नहा धोकर शिव जी को कमल चढ़ाकर उसके आगे ध्यान लगाकर बैठ गए। न कुछ खाते, न पीते और न ही सोते, बस निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते। इस तरह पूरा 1 मास बीत गया। बिना खाए पिए पुरु गुरु का शरीर सूख कर कांटा हो गया। आखिर पुरु गुरु की तपस्या सफल हुई। उनके समक्ष शिव भगवान प्रकट हुए। पुरु गुरु ने शिव जी को प्रणाम किया। शिव बोले, हे भक्त, वरदान मांगो, जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन जो भी मांगना एक ही वाक्य में मांगना। पुरु गुरु कुछ देर तक सोच विचार करते रहे, फिर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, सोने के खपरेल वाली, अपनी हवेली में मैं अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र के पुत्र को सोने के पालने में झूलता हुआ देखूं। शिव बोले, अरे ब्राह्मण, तुम तो बहुत चतुर निकले। तुमने एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। मतलब पुरु गुरु ने कितनी चतुराई दिखाई कि उन्होंने एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया और उन्होंने भगवान तथा सब कुछ मांग लिया। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। मतलब उनको यह वरदान देकर अदृश्य हो गए, मतलब गायब हो गए। इसके बाद पुरु गुरु अविलंबित अपने गांव में लौट आए। वहां उन्होंने अपने टूटे फूटे मकान की जगह सोने की खपरेल वाली शानदार हवेली देखी। वे घर के अंदर गए तो उनकी पत्नी ने बधाई देते हुए कहा, बेटे के घर बेटा का जन्म हुआ है ना। तो जो उन्होंने वरदान मांगा था वो वरदान भगवान ने पूरा कर दिया। उनकी तपस्या का जो फल उनको मिला उससे वो बहुत खुश हुए। और इस पाठ में यही है कि अगर आप कठिन से कठिन कार्य भी करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है आपके शब्दार्थ। वरदान, किस देवता द्वारा प्रसन्न होकर मुँह मांगी वस्तु देना। विपरीत, उल्टा। तपस्या, तप करना। विश्वास, भरोसा। प्रसन्न, खुश। संपत्ति, धन दौलत। शीतल मतलब ठंडी। चतुर मतलब सयाना, समझदार। सूख कर काटा होना मतलब शरीर का बहुत अधिक कमज़ोर होना। ये आपके शब्दार्थ। ओके, ये इसके बाद प्रश्नोत्तर आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।